हेलो फ्रेंड, मैं मिस एंड क्या आपको पता है कि अभी तक इजराइल 35,000 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है एंड ये नंबर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आपको तो पता ही होगा कि जिस कंट्रीज के सामने इजराइल के सामने सभी मुस्लिम कंट्रीज झुक गई एंड इजराइल खुलेआम फलस्तीनियों के ऊपर अटैक कर रहा है एंड वहीं पर एक कंट्री ने इजराइल पर अटैक करने की हिम्मत दिखाई एंड बहुत सारी मिसाइल ड्रोन मिसाइल इजराइल के ऊपर ईरान, जिसने इजराइल को बड़े टेंशन में डाल रखा, जिसने इजराइल को टारगेट किया, वो भी उस टाइम पर जब इजराइल को सभी बाकी कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा। लेकिन यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आखिर ईरान ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, वो भी उन फिलिस्तीनी मुस्लिम्स के लिए जिनका सपोर्ट उनकी खुद की मुस्लिम कंट्रीज नहीं कर रही। आखिर क्या रीजन है कि ईरान अब इजराइल को धूल चटाने में लगा हुआ? और क्या आपको पता है इस कंप्लीट इलाके को एक टाइम पर ओनली पैलेस्टीन कहा जाता था? सो आज की इस एपिसोड में इन सभी चीजों को फाइंड करते हैं। इजराइल पिछले 6 मंथ से अब तक पैलेस्टाइन में 35,000 लोगों को शहीद कर चुका है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आखिर इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है? असल में यहूदियों की होली बुक तौरात में लिखा हुआ है कि याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें आज इजराइल अलैहिस्सलाम के नाम से भी जाना जाता है, जो कंप्लीट यहूदियों के एंसेस्टर समझे जाते हैं, वो एक दिन पैलेस्टाइन के इलाके में सफर कर रहे थे एंड वहीं पर एक पत्थर पर सिर रखकर वहीं पर सो जाते हैं एंड वहीं पर वो एक ख्वाब देखते हैं। इस ख्वाब को इजराइल के लेसन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हासिल। उन्होंने ख्वाब देखा कि वो जिस पत्थर पर सिर रखकर सो रहे हैं, वहाँ पर जमीन से आसमान तक एक लेजर सीढ़ियाँ, जिसके थ्रू बहुत सारे फरिश्ते बहुत ही स्पीड के साथ आसमान से जमीन पर आ रहे हैं। उसी टाइम पे याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें खुल जाती और उन्होंने कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है एंड यहीं से अल्लाह के पास जाया जा सकता। पैलेस्टीन का ये इलाका इजराइलियों के लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए इजराइल आज पैलेस्टीन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। आज से काफी टाइम पहले इस कंप्लीट इलाके को पैलेस्टाइन कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर इजराइल का कंट्रोल आने के बाद इन इलाके को इजराइल कहा जाने लगा, बस इन इलाके को छोड़कर। लेकिन अभी तक इजराइल एक कंट्री के रूप में एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर सभी मुस्लिम कंट्रीज का एक ही गोल था कि जब तक पैलेस्टाइन को उसका हक इजराइल नहीं दे देता, तब तक हम इजराइल को एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को मुस्लिम कंट्रीज से एक्सेप्ट कराने की कोशिश करने लगा। इसे लास्टली अब्राहमिक रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया। बिकॉज अब्राहमिक इसलिए क्योंकि मुसलमान और यहूदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अमेरिका का प्रेशर पड़ने के बाद अरब के हुक्मरान अपने पीपुल्स अपने अवाम के खिलाफ जाकर इजराइल को कंट्री के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले यूएई, मोरक्को, ओमान, इन सब कंट्रीज ने इजराइल को एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। नाउ जो भी मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते थे, अमेरिका उसे एक स्पेशल ऑफर भी देता। मतलब जब सूडान ने इजराइल को एक्सेप्ट किया, तब अमेरिका ने सूडान को $1.2 बिलियन का लोन दिया और इन्हें टूरिज्म एक्सपोर्ट करने वाले लिस्ट से बाहर भी कर दिया। सेकेंड, मोरक्को का इजराइल को एक्सेप्ट करने के बाद अमेरिका ने मोरक्को के डिस्ट्रीब्यूटर इलाकों को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे कंप्लीट मुस्लिम कंट्रीज बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो भी अब इजराइल को एक्सेप्ट करें। दूसरी तरफ यहूदी बहुत ही चालाकी के साथ अपने लोगों को मुस्लिम इलाके में सेटल कर रहे हैं और ये काम बहुत ही चालाकी के साथ एंड बहुत ही तेजी के साथ कर रहे हैं, जिससे पैलेस्टाइन इलाके में मुस्लिम कम एंड यहूदी की तादाद बढ़ जाए। भले इजराइल के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन एंड पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज को बार बार इलीगल करार दे रही, लेकिन इस छोटे से इजराइल को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सका। अब इन सारी चीजों को देखते हुए दुनिया में अब कहा जाने लगा अब फाइनली पैलेस्टाइन का मसला अब दफन होने वाला है और इजराइल पिछले 75 ईयर्स के जंग को जीत जाएगा। फिर वो टाइम आता है जब 7 अक्टूबर 2023 को गाजा को कंट्रोल करने वाले हमास अचानक इजराइल के ऊपर हमला कर देते हैं और इनके फाइटर्स इजराइल के अंदर इंटर्ड होते हैं और 1130 लोगों को कत्ल भी कर देते हैं और गाजा से बाहर इजराइल के 25 किलोमीटर के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इजराइल के हिसाब से यह बहुत ही बड़ा इलाका था और 150 यहूदी को पकड़कर वापस हमास होस्टेज बनाकर ले आते हैं। जिसके बाद कंप्लीट दुनिया में ये न्यूज फैलने लगी कि हमास ने इजराइल के ऊपर एक ही बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक किया और कहा कि उन्होंने बहुत सारे लेडी, बहुत से बच्चों को कत्ल भी किया है। और कुछ दिन के बाद हमास के लीडर्स ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, हमारे फाइटर से कुछ गलतियां हुई। अब हमास की इस अटैक के बाद कंप्लीट दुनिया इजराइल की तरफ देख रही थी कि इजराइल का रिएक्शन क्या होने वाला है।
जिसके बाद इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने टीवी पे आकर कहा कि इजराइल गाजा से एक ऐसा बदला लेगा जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले इजराइल ने गाजा की सभी सप्लाई, खाना, पानी, बिजली सब कुछ बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में इजराइल अपने वो सारे इलाके फिर से अपने कंट्रोल में ले लिए जिसे हमास ने अपने कंट्रोल में लिया था। जिसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से, और अपने सोल्जर्स को हुक्म दिया कि तुम उनके साथ जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो क्योंकि वो इंसान नहीं जानवर है। क्योंकि इजराइल ये सब चीज इसलिए कर पा रहा था क्योंकि इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट था। इवन अरब कंट्रीज की खामोशी को देखकर यही लग रहा था कि ये लोग पैलेस्टीन के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ खड़े, और शायद इसलिए इजराइल गाजा पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया जिससे हजारों लोग शहीद हुए। और इसके कुछ ही दिन के बाद इजराइल की आर्मी IDF गाजा के अंदर इंटर्ड होती और पैलेस्टीनियों को मारना शुरू कर देती। और इसके बाद इजरायली फोर्स गाजा की 3 मेन सिटी गाजा सिटी, खान यूनिस, रफा और इन तीनों सिटीज के मैन कनेक्शन को आपस में तोड़ने की कोशिश की और फिर कंप्लीट दुनिया के सामने पैलेस्टीनियों के ऊपर जुल्म करना शुरू किया, जिनमें अभी तक इन्होंने 35,000 पैलेस्टीनियों को शहीद कर चुके और ये नंबर डे बाय डे बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने ऐसा ऐसा बहुत सारे मेडिकल को भी ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इजराइल को उसके सपोर्टर्स पूरी दुनिया से फुल सपोर्ट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन दूसरी तरफ पैलेस्टीन के सपोर्टर्स जिनमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अरब कंट्रीज की बनती है, लेकिन अफसोस मुस्लिम कंट्रीज ने पैलेस्टीन के फेवर में कोई भी एक्शन नहीं लिया। इवन वो अरब मौलिक जो आज से काफी टाइम पहले पैलेस्टीन के फेवर में इजराइल के अगेंस्ट जंग भी कर चुके थे, उन्होंने भी इस बार कोई भी एक्शन नहीं लिया। इवन जब सारे मुस्लिम कंट्रीज पैलेस्टीन की इस केस को इग्नोर कर रहे थे एंड उसी टाइम पर दुनिया भर के सारे मुस्लिम्स इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया। ऐसा ऐसा कंप्लीट दुनिया भर में इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। ऐसी LD की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया भर में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें सिर्फ 14% इजराइल के फेवर में हुए एंड 86% पैलेस्टीन के हक में प्रोटेस्ट हुए। दुनिया भर की आवाम ने प्रोटेस्ट ही नहीं बल्कि एक और एक्शन ली। मुसलमानों ने इजराइल की कंपनीज या इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनीज को बायकॉट करना शुरू कर दिया, जिनमें टॉप कंपनीज ऑफ कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, KFC, पेप्सी, नेस्ले एक्स्ट्रा जैसे प्रोडक्ट्स। नाउ दुनिया भर में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं एंड 2.1 बिलियन एंड 200 करोड़ से प्लस मुसलमान। अब इतने सारे लोग अगर किसी कंपनी को बायकॉट करें तो होना तो ये चाहिए कि वो कंपनी खत्म ही हो जाए, लेकिन इसके बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। शुरुआत बायकॉट ट्रेंड के चलते इजराइल कंपनीज को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से इन कंपनीज के सेल नॉर्मल हो गए। मतलब मुस्लिम से बायकॉट करने से या फिर ना करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसका एक ही रीजन हो सकता है कि मुसलमानों ने अच्छे से बायकॉट किया ही नहीं। अभी तक तो बात हुई पास्ट की, लेकिन अब आते हैं हम प्रेजेंट टाइम पे एंड इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल का पैलेस्टीन के ऊपर इतना जुल्म करने के बाद भी इजराइल को सिर्फ एक कंट्री ने ही टेंशन में डाल रखा है, उसका नाम है ईरान। इजराइल ने थामस में ईरान के कॉन्ट्रैक्ट पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान ने भी रिप्लाई में फुल रिस्पॉन्स दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इजराइल जब आसानी से जंग जीत रहा था तो उसने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया। इसके पीछे ऑलमोस्ट 2 रीजन हो सकते हैं कि इजराइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने की वजह से चाहता है कि ईरान को भी इस जंग में लेकर आए, जो इस वक्त दुनिया भर में बिल्कुल ही अकेला है। एंड ईरान ही ओनली वन कंट्री है जिसने अभी तक इजराइल को एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए इजराइल उसकी गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करना चाहता है। दूसरा ऑप्शन है कि इजराइल के अंदर 3 बड़े पोर्ट्स है और इजराइल अपने ज्यादातर ट्रेड इन पोर्ट्स के थ्रू ही करता है। इन 3 पोर्ट्स में से एक इजराइल के इस इलाके में है। एशिया से इजराइल का ट्रेड इसी पोर्ट के चलते होता है। इजराइल का फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म शुरू होते ही यमन ने ईरान की मदद से इस पोर्ट की ट्रैफिक 85% कम कर दी। मतलब इजराइल की शिप्स जो एशिया से ट्रेड करने के लिए बस इतना कम ही टाइम लेते, अब उन्हें पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इजराइल को पहुंचना होगा, जिससे इजराइल को इकोनॉमिकली बहुत ही लॉस हो रहा है। जिसके अलावा ईरान के सपोर्ट से लिबनान की हिजबुल्लाह ने इजराइल को हर टाइम अलर्ट कर रखा। हो सकता है इन सभी चीजों से तंग आकर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इजराइल के लिए कंप्लीट दुनिया भर में सबसे ज्यादा खतरा किससे है, तो उन्होंने कहा ईरान, 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 ईरान।